प्रिय मित्र को उठाया है वो बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। पहला पतरस 4:14 कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मसीह के नाम के लिए निंदा सहना। आज भी बहुत से लोग हैं जो मसीह के नाम से चिढ़ते हैं। वे मसीहियों को गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं या उनका अपमान करते हैं। बाइबल ऐसे लोगों को धन्य कहती है जो मसीह के नाम के लिए ये सब सहते हैं। धन्य का अर्थ है कि वे परमेश्वर की ओर से विशेष आशीष प्राप्त करते हैं और उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक खुशी मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि वे मसीह के सच्चे अनुयायी हैं और परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय हैं। महिमा का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा। वचन का दूसरा भाग बताता है कि क्यों ऐसे लोग धन्य हैं, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। इसका अर्थ है कि जब आप मसीह के लिए कष्ट सहते हैं तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है आप पर विशेष रूप से काम करता है। वो आपको सांत्वना देता है, आपको शक्ति देता है और आपको हर परेशानी से बचाता है और बचाता रहेगा। यह आत्मा आपको परमेश्वर की महिमा का अनुभव कराता है, भले ही आप बाहरी रूप से कष्ट में हों। विश्वासियों पर ही लागू होना। बात भी बिल्कुल सही है कि यह आशीष केवल सच्चे विश्वासियों पर लागू होती है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल अपने लालच, स्वार्थ या पैसे कमाने के लिए बपतिस्मा लेते हैं और मसीही होने का ढोंग करते हैं। जो लोग सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाए बैठे हैं, गलत संगतियों में शामिल हैं और केवल दिखावे के लिए मसीही बनते हैं, उन पर यह वचन लागू नहीं होता। पवित्र आत्मा उन लोगों पर छाया करता है जिनकी मसीह में सच्ची आस्था है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जो मसीह के नाम के लिए निंदा या उत्पीड़न सहने को तैयार हैं। यह आत्मा उन्हें हर कठिनाई में सहारा देता है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। इस वचन का सार यह है कि मसीह के लिए सहे गए कष्ट व्यर्थ नहीं जाते। वे परमेश्वर की महिमा का द्वार खोलते हैं और हमें पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है जो मसीह के मार्ग पर चलते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं। पतरस की पहली पत्री 4 अध्याय। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही
कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रिय बहनों और भाइयों, आजकल ऐसे कई लोग हैं जो खुद को पास्टर या धर्मगुरु बताते हैं और अपने घरों में ही चर्च चला रहे हैं। वे परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर उसे अपनी कमाई का जरिया बना चुके हैं। ऐसे ढोंगी पास्टर अक्सर परमेश्वर के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं। इन लोगों का दोगलापन तब सामने आता है जब जरा सी मुसीबत आती है। अगर गली के 2 लोग भी उनके घर में आकर उन्हें धमका दें तो ये ढोंगी पास्टर तुरंत खुद को मसीह के नाम से अलग कर लेते हैं। डर के मारे ये लोग इतना घबरा जाते हैं कि कहीं राह चलते या किसी रिश्तेदारी में या जहां ये लोगों को बहकाने जाते हैं वहां भी अगर इन्हें कोई पहचान ले तो ये भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जब इन लोगों का खुद का ठिकाना नहीं है तो ये आपको परमेश्वर के करीब कैसे ला सकते हैं। वचन में बिल्कुल सही लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये नकली सेवक, पास्टर और दास भी आपको सच नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये सिर्फ आपको भरमाने और पैसे कमाने आए हैं। अगर ये सच्चे सेवक होते तो मसीह यीशु की तरह खुद को कुर्बान कर देते या निंदा सहते मरते दम तक भी यीशु का नाम अपनी जुबान से हटने नहीं देते। क्या आपके आसपास ऐसे पास्टर हैं या आपने कहीं ऐसे लोगों को देखा है? यीशु के जितने भी चेले थे उन सबको लोगों ने मार दिया, उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन यीशु का नाम नहीं छोड़ा। ऐसे नकली पास्टर जो खुद को मसीह का चेला, सेवक या दास बताते हैं वे उतना भी नहीं झेल सकते जो सच्चे चेलों ने झेला। वे अपनी जान देने की तो बात ही छोड़िए, थोड़ी सी चुनौती का भी सामना नहीं कर पाते। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, ऐसे ढोंगी पास्टरों, धर्मगुरुओं और नकली सेवकों से बचकर रहें। परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें ऐसे लोगों की नहीं बल्कि अपने विश्वास और वचन की आवश्यकता है।